नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, जीवन में सही काम करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही समय पर उस काम को कर देना। जैसे कि भोजन करने का, सोने का, उठने का प्राकृतिक समय निर्धारित है, निश्चित है, वैसे ही ग्रह गोचर, वार, तिथि, नक्षत्र, योग के द्वारा कब क्या नित्य करना चाहिए ये समय भी निर्धारित होता है। और इस प्रकार के सही गलत मुहूर्त को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान की सहायता से। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ और अशुभ समय को, यानी कब कौन सा काम अच्छे समय पे कर देना है और किस समय को पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 7 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है। आज की तिथि दशमी है और आज रविवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र दोपहर में 4:30 तक रहेगा, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। योग की बात करें तो योग है ब्रह्म, जो कि सुबह 10:01 तक है, उसके बाद में इंद्र योग रहेगा। ब्रह्म योग में कोई शांतिदायक कार्य अगर आपको करना है, झगड़ा सुलझाना है, विवाद निपटाना है, तो बहुत अच्छा टाइम है ये। सुबह सुबह 10 बजे तक आप ऐसे किसी चर्चा को चलाते हैं जहाँ किसी विवाद का निपटान होता है, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इस योग में ऐसी कोशिश करते हैं तो सफलता भी मिलती है और आपकी प्रसिद्धि भी होती है। ऐसे ही इंद्र योग में सरकारी काम अच्छे से होते हैं, तो जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं आज का दिन बहुत ही विशेष है, उसको आप सुलझा सकते हैं। करण दोपहर में 1:06 तक तैतिल है, आगे गर करण रहेगा। और सूर्योदय का समय आज सुबह 5:45 का था, सूर्यास्त का समय शाम को 7:07 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष शुभ है, बहुत ही आनंददायक है। आज का राहु काल दोपहर को 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में। इसे पूरी तरीके से टालें। इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू नहीं करना है, किसी लंबी यात्रा पे बिल्कुल नहीं निकलना है। अभिजित मुहूर्त 11:59 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, जो कि है शाम को 5:20 और 6:14 पर। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कल ये यात्रा कर लें। नहीं टाल सकते हैं तो इसका एक परिहार करें, यानी इसका एक उपाय करें। इसका बहुत ही साधारण सा इलाज है, वो ये है कि घी और थोड़ा सा दलिया और घी या फिर पान खाकर 5 कदम आप पीछे चलें। भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का, भगवती का हृदय में ध्यान करें, उनको अपने साथ इस यात्रा पर चलने के लिए प्रार्थना करें, तो ये यात्रा निष्कंटक हो जाती है, सफलतापूर्वक आपकी यात्रा होती है और कोई बड़ी समस्या आपको इस यात्रा में नहीं होती है। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय, जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, वो है सुबह 9:06 से 12:26 दोपहर तक, और दोपहर 2:07 से 3:47 तक, फिर शाम को 7:08 से 8:28 तक। ये वो समय काल है जिसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश आप करते हैं, बहुत बड़ी संभावना रहती है कि उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिले, पॉजिटिव मिले। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप बहुत अच्छे से अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निर्धारित करेंगे, अच्छे से पूरे दिन को मैनेज कर लेंगे, किसी गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करेंगे आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए उन सरल सटीक उपायों की, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे और आपकी सफलता के मार्ग को निष्कंटक बना देंगे। दर्शकों, आज के उपायों में हम बात करेंगे, अगर बच्चा अकारण बार बार भय खाता हो या रात को सोते वक्त अचानक से डर कर रोने लगता हो और आप बड़ों को भी घर में ऐसा महसूस होता हो कि कोई नकारात्मकता है या कोई किसी प्रकार की कोई समस्या घर में है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आज यानी कि रविवार दशमी के दिन तांबे के ताबीज में सफ़ेद घुंघची की जड़ भर के बच्चे के गले में धारण करवा दें। और आज से नित्य बील वृक्ष की जड़, देवदारू, बबूल और प्रियंगू के फूलों को कूटकर इस कुटी हुई सामग्री से आप घर में नियमित धूप देना शुरू कर दें। तुरंत प्रभाव से आपको दोनों प्रकार की समस्याओं में राहत मिलेगी, यानी कि बच्चे का रोना भी बंद होगा और आपको जो नेगेटिविटी फील हो रही है वो भी आपको बंद हो जाएगी। ऐसे ही बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी बहुत प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति से हमारी शत्रुता हो जाती है या अगले को गलतफहमी हो जाती है और हमें अपने शत्रु के रूप में देखने लग जाता है। सीधे सीधे हम उस आदमी से कभी नहीं लड़ सकते और लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि इस शत्रुता का अंत हो और संबंध सामान्य बने, आपस में जो भी समस्याएं हैं उनको समस्याओं का अंत हो।
इसके लिए एक छोटा सा उपाय आज आप कर सकते हैं। कुछ सामग्री आपको पहले इसके लिए अरेंज करके रखनी पड़ेगी। ये सब पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाती है, जैसे कि तगर, कूट, केसर, हड़ताल, काले धतूरे की जड़, मेंसिल, गोरोचन, लाल चंदन और कपूर। ये सारी सामग्री आप एकत्रित करें, इन्हें पीस लें और फिर भगवान शिव जी पे चढ़े हुए गौ माता के घी में सामग्री को मिला लें। यानी भगवान शिव जी पे गौ माता घी अर्पित करें, उस घी को इकट्ठा करके सारी सामग्री कुटी हुई उसमें मिला लें। अब इस सामग्री के समक्ष अपने इष्ट मंत्र या फिर माता दुर्गा के 32 नामों का आप जाप करें, धूप बत्ती करके, और फिर इस सामग्री में थोड़ा सा आप लेकर और इसे तिलक के रूप में लगाएं और फिर उस व्यक्ति से मिलने जाएं जिससे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वो आपको बहुत ही इज्जत के साथ में, स्नेह के साथ में मिलेगा और बहुत बड़ी संभावना है कि पहली दूसरी मुलाकात में आपकी जो शत्रुता है इसका अंत हो जाए। ऐसे जिन लोगों को ऋण की समस्या बढ़ती जा रही है, यानी कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के स्रोत उस अनुपात में नहीं बन रहे हैं कि ये कर्जा उतारा जा सके और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो आप एक छोटा सा काम करें। आज दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 5 अलग अलग फलों का आप रस निकलवा लें और फिर उनसे 5 अलग अलग फलों को अलग अलग रखें, उन रस को, और उनसे भगवान शिव जी का बारी बारी अभिषेक करें। और फिर अंत में शुद्ध जल से, हो सके तो गंगा जल से अभिषेक करें और फिर भगवान शिव जी पे 27 गुलाब के फूल अर्पित कर वहीं बैठकर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का आप पाठ करें। इस छोटे से उपाय से आप देखेंगे आय के साधन बढ़ रहे हैं, कर्जे की समस्या से आप मुक्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक आर्थिक सपोर्ट मिलने लगेगा और वो आपको एक नए रास्ते खोल देगा। ऐसे ही दर्शकों, लगातार बहुत सी समस्या आपको घेरे हुए हैं जिससे आप परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन हो चुका है, मनोबल टूट रहा है, खुद पर से विश्वास खत्म हो रहा है और लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज रात को 9:15 पर 7 तरीके के अलग अलग अनाज ले लीजिए, यानी 7 अनाज लें, उनका टोटल वजन 2.25 किलो हो, उसको अपने बेड के नीचे आपको रख देना है, उन सारे अनाज को मिला के। अगले दिन सवेरे 10:35 से 10:45 के बीच में उसमें से एक हिस्सा गौ माता को और एक हिस्सा पक्षियों को आपको खिलाना है। ये छोटा सा कार्य आपको आपके डिप्रेशन से लड़ने की ताकत देगा, मनोबल को बढ़ाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से आपको भर देगा, जिससे कि आप सारी समस्याओं से लड़कर धीरे धीरे बाहर आएंगे और सफलता के मार्ग पे अग्रसर होंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले विशेष, सरल लेकिन सटीक उपाय, जिनको बताए हुए समय में अगर आपने कर लिया तो समस्याएं भी शांत होंगी और सफलता के मार्ग भी खुलेंगे। अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की, वो वास्तु टिप जो आपके जीवन में लाएगा संतुलन और सफलता। तो वास्तु दोष के सरल और सार्वभौमिक उपाय, बहुत से लोग इस बारे में सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ऐसे कौन से सार्वभौमिक उपाय हैं जिनको हर कोई कर सकता है और जिनसे किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हो उसका समाधान हो जाए। तो उन पे आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, देखा होगा आपने कि कई जगह ऐसे दोष होते हैं बहुत से स्थानों पर जिनमें इतने ज़्यादा दोष हो जाते हैं कि तोड़फोड़ की संभावना नहीं रहती है, या फिर ऐसा होता है कि आप फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ या परिवर्तन संभव नहीं है। 60-70% पीड़ितों की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती है कि वो बहुत बड़े खर्चे वाले उपाय कर सकें या बहुत बड़ी तोड़फोड़ कर सकें। उन सभी लोगों के लिए, फ्लैट में रहने वालों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके बहुत भारी वास्तु दोष है, उनके लिए सरल उपाय भी होते हैं। श्रद्धा और नियम से अगर इन उपायों को किया जाए, साथ में इष्ट की साधना, भजन दृढ़ता से चलता रहे, कर्म में निष्ठा हो, तो आपके जीवन में सफलता के द्वार निश्चित रूप से खुलते हैं। इस प्रकार के सरल साधारण उपाय कुछ इस प्रकार से हैं कि सुबह सुबह आपके घर में किसी मशीन में, टीवी में, फ़ोन में किसी भी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र बजता रहे, और शाम को जब दोनों समय मिलते हैं, गोधूली वेला होती है, तो शिव तांडव स्तोत्र का उसमें पाठ बजता रहे। प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र की बहुत विशेष महिमा है। ये पाठ का, इसका अगर आप पाठ करते हैं या श्रवण कर लेते हैं तो जीवन के सारे कुयोगों को नष्ट कर उन्नति के नए नए मार्ग खोल देता है, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। ऐसे ही सायंकाल यानी शाम को घर के सदस्य अपने कुलदेवता कुलदेवी की आरती ऊंचे स्वर में नित्य करें। जो लोग घर में हैं वो ये काम अवश्य करें। ऐसे ही नित्य प्रातः एक देशी गाय के गोबर के कंडे पर, सूखे हुए कंडे पर गूगल की धूप करके आप पूरे घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक सतत जाप करते रहें और पूरे घर में उसका धुआं करें। ये एक नियम है जिसको हम नित्य करना है। ऐसे ही हल्दी को पानी में घोलकर, एक गंगा जल में या साधारण पानी में हल्दी को घोलें और भगवान गणेश जी का ध्यान करके या उनका मंत्र का जाप ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः करते हुए, और फिर पान के पत्ते से उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। इससे सुख, शांति, स्थायित्व और लक्ष्मी जी का आगमन होता है।
ऐसे ही दक्षिण मुखी अगर आपका मुख्य द्वार है और वहाँ पे उसकी वजह से दोष हो रहा है तो श्वेतार गणपति को वहाँ स्थापित करें, यानी सफ़ेद आंकड़े गणपति वहाँ स्थापित करें। इसी प्रकार से सुबह शाम 3-3 बार अगर शंख की ध्वनि आप घर में करते हैं और देसी गाय के शुद्ध घी का दीपक अपने इष्ट के निमित्त प्रज्वलित करते हैं, बहुत से वास्तु दोषों में शांति आती है और एक सुकून और समृद्धि का आप अनुभव करने लगते हैं। ऐसे ही एक भूखे व्यक्ति को नित्य भोजन कराने का हम नियम कर लेते हैं, एक श्वान को नित्य भोजन कराने का नियम करते हैं, कौवों को नित्य भोजन कराने का नियम करते हैं, गौ माता को और चींटियों को आप नित्य भोजन कराने का नियम कर लेते हैं। साथ साथ आसपास के किसी भी देवस्थान में नित्य कुछ प्रसाद अर्पित करने का नियम कर लेते हैं। तो ये दोनों तीनों चारों नियम अगर आप करते हैं तो सारे वास्तु दोष, सारे ग्रह जनित दोषों को ये हर लेता है और आपके जीवन में सफलता ला देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे ही रसोई की पूर्व दिशा में देवी अन्नपूर्णा की एक तस्वीर निश्चित रूप से आपको रखनी चाहिए और नित्य धूप दीप अगरबत्ती भी वहाँ करते रहना चाहिए। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक शनिवार को रद्दी या बिना काम की जो चीज़ें होती हैं उनको फेंक दिया करें या बेच दिया करें। घर में मकड़ी के जाले कभी ना बने, इसका विशेष ध्यान रखें। और जो घर में झाड़ू होती है वो ऐसी जगह पर रखें जहाँ कभी पैर ना लगे, और किसी वजनदार चीज़ के पास में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे प्रयास करें कि जब आप आटा पिसवाएं घर के लिए तो शनिवार के दिन पिसवाएं और उसमें कम से कम 10% काले चने अवश्य मिलाएं, या फिर शनिवार के दिन काले चने खाने की आप आदत डाल लें। ऐसे ही भगवान सूर्य, तुलसी और भगवान शिव जी पर नित्य जल अर्पित करने की आप नियम कर लें। घर में जहाँ वास्तु दोष हो वहाँ गणेश जी का स्मरण कर, प्रार्थना कर, सिंदूर और घी से छोटे छोटे स्वास्तिक बना दें, तो उस घर से सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे जिस घर में नित्य हवन होता हो, किसी भी मंत्र से आप हवन करते हो, वहाँ के वास्तु दोष न्यूनतम हो जाते हैं। ये सारे नियम वो नियम हैं जो बहुत ही सरल किंतु बहुत सटीक है और वास्तु के साथ साथ ग्रह दोषों को भी हर लेते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता लिए हुए सरल किंतु सटीक उपाय जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ साथ आपके लिए एक नए सफलता के रास्ते खोलेंगे। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप जिसको समझकर बिना तोड़ फोड़ के आप अपने जीवन में वास्तु को संतुलित कर लेंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान चर्चा का आप सदुपयोग अवश्य करेंगे और अपने जीवन को इन बताए हुए वास्तु टिप और इन बताए हुए उपायों से बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार मित्रों, आज की खूबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यम के हमारे खास सेगमेंट में, जहां पर हम टैरेट कार्ड और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा बीतने वाला है। आज की तारीख है 7 अगस्त 2022। आज कैसा दिन आपका होगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे। कौन सी रीडिंग आपको देखनी है, एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 है आपका मूलांक। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जैसे हमें गाइड होता है हम आपके समक्ष रखते हैं। तो ये जो रीडिंग है, कभी कभी कुछ जातकों की सकारात्मक आती है तो कभी कभी कुछ जातकों की नकारात्मक भी आती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी भी विषय पर हमें अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है, चाहे रीडिंग नकारात्मक ही क्यों ना आ रही हो, क्योंकि हमारा अपना मनोबल जो है, हमारी जो खुद की ऊर्जा है, हमारा दृष्टिकोण जो है, हम जितना सकारात्मक रखेंगे उतना ही हम सकारात्मक रिजल्ट को प्राप्त करेंगे या उतना ही अधिक हम परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होंगे। हम हाई एनर्जी में कैसे रह सकते हैं और अपने आप को सकारात्मक कैसे रखा जा सकता है, तो उसके लिए अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी एफर्मेशन करिए, जो अच्छी संगति रखिए। जो भी हमारा जो भोजन है वो खाली वो नहीं है जो हम खाते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारा भोजन है। तो हमारा भोजन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए यदि हमें सकारात्मक भाव में रहना है और हमेशा अपने जीवन में सफलता को अर्जित करना है। अब आप क्या करें, आप जो है इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं, गुरुदेव का स्मरण कर सकते हैं, उनके कवच का पाठ कर सकते हैं। जो भी कोई मंत्र आपको दिया गया है या आपको आपके प्रिय लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी मंत्र का चैंट नहीं करते तो ओमकार का भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि ओमकार को ही प्रणव कहा गया है, मतलब कि ओमकार प्रणव ईश्वर ही कहा गया है। तो आप ओम का भी जाप कर सकते हैं, आप योग ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जहां पर कि ब्रीदिंग वर्क ज्यादा हो। तो आप ऐसा कार्य करने से क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होगी, हाई वाइब्रेशन होगी।
प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय जो है वो आप व्यतीत करें और ऐसे जीवों की सहायता करें जो कि बेजुबान जीव हैं, जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है। जब भी आप निस्वार्थ भाव से ऐसा अच्छा कार्य करते हैं तो परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारा साथ देती हैं और हमें हर प्रकार के चैलेंज से निकालती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए। आज कैसा रहेगा मूलांक 1 का दिन, यानी कि 7 अगस्त 2022। एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं ब्रोकन एरो। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना क्रोध जो है आपका अधिक रहेगा, आपको बहुत अधिक क्रोध आ सकता है, किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके लिए बहुत आवश्यक है खुद को शांत रखना। खुद को शांत रखेंगे तभी जो है अच्छा कार्य कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है आज उलझन में रहे तो कहीं ना कहीं अपने कार्य को भी उलझा लेंगे। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है आपका शांत रहना, और शांत रहने के लिए सबसे इजी उपाय जो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। अगर आपको क्रोध भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी मुट्ठी को बंद करें, आंख बंद करें और अपने आप से ये प्रण संकल्प लें कि जैसे जैसे मैं 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनूंगी मेरा क्रोध ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक की आप जब गिनती गिनेंगे, अपनी श्वास को आते जाते देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो क्रोध है धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि क्रोध फिर बार बार आ रहा है तो आप बार बार इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, इस टेक्निक को। तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 7 अगस्त 2022 मूलांक 2 के लिए एंजल एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, आइए जानते हैं। बताया जा रहा है डायरेक्शन गार्डियन, आज आपके समक्ष बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आज आपको 1 से अधिक अवसर प्राप्त होंगे किसी भी कार्य के। अब उस कार्य को आपको किस डायरेक्शन में जाना है आज आपको ये चुनना होगा। हो सकता है कि ये करियर ऑप्शन की बात हो, विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर आज आपके समक्ष ऑप्शंस आएंगे। तो आपको किस दिशा में जाना है आज आपको एक अच्छा खासा जो है वो प्लानिंग करनी होगी, रिसर्च करना होगा। तो आज का जो दिन है वो पूरी तरह से रिसर्च करने का है, अपनी यात्रा को निर्धारित करने का। अगर आप एक व्यापारी हैं या आप नौकरी पेशा हैं तो आपके समक्ष अपने व्यापार को बढ़ाने के और अपनी जॉब में सफलता प्राप्त करने के कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ चूज आपको करना है, ये आपकी अपनी विल पावर की इच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज यानी कि 7 अगस्त 2022 और मूलांक 3 के लिए एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं स्प्रिंग। बहुत अच्छा कार्ड है। इसका मतलब यह है कि देखो आज का दिन कोई नई चीज तो शुरू नहीं करनी है, लेकिन आज आपको बताया जा रहा है कि आज ग्रोथ का दिन है। लेकिन जो ग्रोथ है ये सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज का दिन की जो ऊर्जा है वो धीमी है, आपको देखने में धीमी है, पीछे से कार्य हो रहा है। जैसे कि जब हम कोई बीज लगाते हैं तो वो एक दिन में तो अंकुरित नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है ना उसे अंकुरित होने में। तो ठीक उसी प्रकार से आज का जो दिन है, आपके जो भी आपने कार्य किए हैं, अगर कोई नया प्रोजेक्ट डाला है, कोई नया कार्य शुरू किया है, कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी उसमें ऐसी ग्रोथ चल रही है जो कि धरती के भीतर है और आने वाले कुछ समय में एक पौधे के रूप में आपके समक्ष आएगी। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, अपनी ऊर्जाओं को डाउन ना होने दें, ग्रोथ हो रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 7 अगस्त 2022 मूलांक 4 के लिए एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं वाइज वन। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है आज आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना होगा और जो आज आपकी परिस्थिति है आपको आज उसी में ग्रो करना होगा। आपकी ग्रोथ हो रही है लेकिन ये ग्रोथ आपके समक्ष सामने नहीं आ रही है और अभी इस ग्रोथ को आने में टाइम लगेगा। लेकिन आज की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके कार्य के विपरीत है, आपके मन के विपरीत हो रहा है, लेकिन आज आपको ये गाइड किया जा रहा है कि आपको बहुत शांत भाव से आपको इसी तरह से, इसी परिस्थिति में, इसी सिचुएशन में ग्रो करना है और आज आपको ऐसा ही करना होगा। अगर आप किसी नौकरी पेशा है और आपको लगता है कि आपका जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए फ्रेंडली नहीं है,
तो भी आपको गाइड किया जा रहा है कि पैनिक ना हो, आप अभी छोड़ना नहीं है, किसी भी ऐसी चीज़ को छोड़ना नहीं है जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है कि वो फ्रेंडली नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को समझाना है, सही समय आने का आपको इंतजार करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। यानी कि 7 अगस्त 2022 ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको क्या करना है कि आप एक ढर्रे पे, एक पैटर्न पे जो काम करते आ रहे थे, आपको आज उसको शेड कर देना है। आज आपको ऐसी ओल्ड स्किन को शेड कर देना है और अपने आप को एकदम नए प्रारूप में सामने लेकर आना है, क्योंकि जो भी आपका तरीका है काम करने का या ग्रोथ को प्राप्त करने का, वो तरीका सफलता प्राप्त करने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने भीतर कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है और अगर आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं तो आप अपनी प्लानिंग्स में बदलाव ला सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के भीतर बदलाव ला सकते हैं। ओवरऑल कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के ढर्रे पे आप चल रहे हैं वो उससे आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, बल्कि आपको कुछ चेंजेस खुद के भीतर, अपनी प्लानिंग के भीतर करने होंगे अगर आपको अपनी मन इच्छित सफलता प्राप्त करनी है तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। यानी कि 7 अगस्त 2022 मूलांक 6 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं स्टार गेजर। आपसे कहा जा रहा है कि मूलांक 6 के जो जातक हैं बहुत केपेबल हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटी है आपको, आप अपने जीवन के बहुत सारे अच्छे लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो कब होगा जब आप ब्रॉड माइंड से किसी चीज़ को करेंगे। बहुत अधिक नैरो माइंड से अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो भी सीमित हो जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई घटनाक्रम आपकी लाइफ में घटित हो रहा है या जो भी कोई आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, उसको बहुत हायर पर्सपेक्टिव में देखें। ये मत सोचिए अरे ये तो संभव नहीं है, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरी बाउंड्रीज है, मैं इसके आगे नहीं जा सकती, ये सब आपको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, अपने दृष्टिकोण को आपको पॉजिटिव रखना है और हायर पर्सपेक्टिव में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बताया जा रहा है और कहा जा रहा है फायर गार्डियन। आज की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, बहुत हाई एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपको फुल ऑन सपोर्ट है डिवाइन का। आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना है, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसका साफ साफ अर्थ है कि अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। आज आपके पास अपने कार्यों को करने का, अपने प्रोजेक्ट को करने की सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी, हर चीज़ आपके पास होगी, लेकिन उसका सही उपयोग कैसे करना है ये आज आपको निर्धारित करना होगा। तो किसी भी चीज़ को तुरंत एक्शन करने से पहले, एक्शन पार्ट से पहले प्लानिंग पार्ट पर फोकस करें, मैनेजमेंट के पार्ट पर फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। यानी कि 7 अगस्त 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा और एंजल एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 8 के लिए। ऑटमन का कार्ड आया है, इसका मतलब साफ है कि आज के दिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की आवश्यकता है। अत्यधिक जो है आपने क्षमता से अधिक जो भी कार्य किया है उसकी वजह से कुछ जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू भी आ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आप आज के दिन रेस्ट करें, बहुत अधिक जो है वो भारी काम ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो आज के दिन आपको क्या करना है, कंप्लीट रेस्ट आपको आज करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। यानी कि 7 अगस्त 2022 मूलांक 9 के लिए हमें एंजल एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं ट्रेडर। आपसे कहा जा रहा है कि व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, खास तौर पर जो कि कपड़ा व्यापारी हैं या टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। और आपसे एक स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आज जो पैसे का जो लेन देन है, आज कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ लेना ही नहीं है या सिर्फ और सिर्फ देना ही नहीं है, बल्कि लेन और देन दोनों में आपको फोकस रखना है कि जो ऊर्जा है वो बैलेंस होनी चाहिए। किसी को अधिक उधार नहीं देना है और किसी से अधिक उधार लेना नहीं है।
थोड़ा यहाँ फोकस करें। ओवरऑल जो आज का कार्ड है ये आपके धन संबंधी वित्तीय मामलों के ऊपर आया है कि आपको पूरी तरह से बैलेंस रखना है और अपने पैसे की, धन की सुरक्षा करनी है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आपका दिन हमेशा से अच्छा रहे, आप हमेशा खुश रहें और परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।